हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्दी शेल्दी। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन के बारे में, जिसे आप वर्कआउट के बाद कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों स्ट्रेचिंग वर्कआउट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट भले ही ना हो, पर स्ट्रेचिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो। अपने वर्कआउट शेड्यूल में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ऐड करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और इसी के साथ ये आपके वर्कआउट को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और सेफ बनाती है। स्ट्रेचिंग करने के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपके वर्कआउट से स्टिफ हुए मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे आप ज़्यादा थकान महसूस नहीं करते। उसी के साथ साथ ये आपकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा देता है, जिससे आपके वर्कआउट और परफॉर्मेंस दोनों में ही इम्प्रूवमेंट आती है। इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका 10 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन। गेट रेडी विद योर मैट। एक्सरसाइज नंबर 1, सिटिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। दोस्तों सबसे पहले हम आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। दोस्तों बैठकर लेफ्ट लेग को सीधा कर लें और राइट लेग को क्रॉस कर दें। उसके बाद आराम से लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ें और अपनी तरफ खींचें। आपको हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होगा। अब इस पोजीशन को 15 सेकंड तक होल्ड करें। अगर आपसे टोज नहीं पकड़े जा रहे तो पकड़ने की धीरे धीरे कोशिश करें, और अगर आप इजीली पकड़ पा रहे हैं तो अपने सर को नी से टच करने की कोशिश करें और 15 सेकंड तक होल्ड रखें। चेंज योर लेग। अब सेम एक्सरसाइज को हम राइट लेग के साथ करेंगे और 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपकी दोनों हैमस्ट्रिंग और बैक स्ट्रेच हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 2, बटरफ्लाई स्ट्रेच। अब हम करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेच। सबसे पहले बैठकर बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपने पैरों को अंदर की तरफ क्रॉस कर लें। कोशिश करें कि आपकी हील्स बिल्कुल पीछे तक टच हों। और अब आप दोनों पैरों को बटरफ्लाई की तरह चलाना शुरू कीजिए। लगभग 30 सेकंड तक आपको लगातार अपने पैरों को मूव करना है। अगर आप नए हैं तो धीरे धीरे करें, वरना आप फास्ट भी कर सकते हैं। बस अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। इसके बाद आपको आगे की ओर बेंड होना है और होल्ड करना है। लगभग 15 सेकंड तक होल्ड करें। दोस्तों ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके हिप्स, बैक और लेग्स को पूरी तरह स्ट्रेच कर देगा। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। दोस्तों क्वाड्रिसेप्स मसल्स आपके थाई के फ्रंट साइड में होती है। अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे। दोस्तों सिंपली बैठकर अपने एक लेग को स्ट्रेट रखें और दूसरी लेग को पीछे की साइड क्रॉस करें। ध्यान रखें दोस्तों कि आपकी लेग और दूसरी थाई के बीच 90 डिग्री एंगल हो, यानी दोनों से एल ज़रूर बने। अब आपको सिंपली पीछे की तरफ लेट जाना है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप अपनी एल्बोज़ का सपोर्ट ले लें, और जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को मास्टर कर लेंगे तो कम्प्लीटली लेट जाएं। इस पोज को 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। नेक्स्ट चेंज योर लेग। अब इसी एक्सरसाइज को अपनी दूसरी लेग के साथ कीजिए और 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 4, काफ स्ट्रेच। दोस्तों काफ्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको चाहिए एक बैंड, या फिर आप किसी टॉवल को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली बैंड या टॉवल अपने फीट के नीचे लगा लें और पैर को स्ट्रेट करके अपनी तरफ खींचिए और 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अब दोस्तों अपनी लेग को चेंज कर लीजिए। अब दूसरे पैर से भी 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। तो दोस्तों इन 4 एक्सरसाइज से आपकी लोअर बॉडी तो फुल स्ट्रेच हो चुकी है। अब हम अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 5, फॉरवर्ड बेंड। दोस्तों सीधा खड़ा होकर आगे की तरफ बेंड हो जाएं और ग्राउंड पर अपनी दोनों पाम रखने की कोशिश करें। आप जहां तक भी पहुंच पा रहे हैं वहीं पर 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए और फिर से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप पूरी तरह ग्राउंड को टच कर पा रहे हैं तो अब आप अपने हेड को नीज पर टच कीजिए और फिर से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपकी बैक और लेग्स दोनों स्ट्रेच हो जाएंगी। एक्सरसाइज नंबर 6, बैकवर्ड बेंड। दोस्तों आप जब भी फॉरवर्ड पोजीशन में बेंड होते हैं तो आपको बैकवर्ड पोजीशन में ज़रूर बेंड होना चाहिए। इससे आपकी बैक न्यूट्रल हो जाती है। इस एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़े होकर पीछे की तरफ बेंड होना है और इस पोजीशन को 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज से कंफर्टेबल नहीं हैं
तो आप अपने हिप्स पर हाथ रख लें और सपोर्ट की मदद से इस एक्सरसाइज को करें। ये एक्सरसाइज आपके कोर और बैक को स्ट्रेच करता है, जिससे आप अपना बेली फैट भी इजीली कम करोगे। अब बात करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 7, आर्म स्ट्रेचेस। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हम अपनी आर्म्स को पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज को एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड आर्म स्ट्रेच। अपने एक हाथ को अपोजिट साइड ले जाएं और दूसरे हाथ को उसके ऊपर से क्रॉस करें और अंदर की तरफ खींचें। ध्यान रखें दोस्तों कि नेक और बैक दोनों को स्ट्रेट रखें। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 सेकंड तक होल्ड करें और फिर अपने दूसरे हाथ से भी इसी एक्सरसाइज को ट्राई करें और फिर से 15 सेकंड तक होल्ड रखें। इससे आपका शोल्डर स्ट्रेच हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप स्ट्रेच। दोस्तों, अपनी लेफ्ट आर्म को क्रॉस करके अपने नेक के पीछे ले आए और राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की एल्बो को पकड़ लें और अब अपनी राइट आर्म से अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट साइड खींचें। अब इसी पोजीशन को 15 सेकंड तक होल्ड रखें। ऐसा करने के बाद इसी एक्सरसाइज को राइट हैंड के साथ भी कीजिए और 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम करेंगे बाइसेप स्ट्रेच। दोस्तों, बाइसेप को स्ट्रेच करना थोड़ा मुश्किल है। अगर प्रॉपर पोस्चर और फोर्स से स्ट्रेच नहीं किया तो बाइसेप स्ट्रेच नहीं होगा। सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट आर्म को ऊपर उठा लीजिए और अपनी पाम को नीचे की तरफ होल्ड कीजिए। अब इसी एक्सरसाइज को आप अपने दूसरे हाथ से भी कीजिए और कुछ सेकंड तक होल्ड कर लीजिए। इससे आपकी बाइसेप के साथ साथ आपकी फोर आर्म्स भी स्ट्रेच हो जाएंगी। इसी के साथ आप वॉल का सपोर्ट लेकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और ये भी आपका बाइसेप इजीली स्ट्रेच कर देगा। लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों शोल्डर स्ट्रेच की। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी शोल्डर कभी नहीं लॉक होंगे। सबसे पहले आपको लेनी है एक रोप या आप किसी टॉवल को भी ले सकते हैं। अब आपको सिंपली उन्हें दोनों कोनों से पकड़ना होगा और सामने से पकड़कर पीछे लेकर जाना होगा। आप जितना वाइड पकड़ेंगे ये एक्सरसाइज उतनी ही आसान लगेगी और आप जितना क्लोज पकड़ेंगे ये एक्सरसाइज उतनी ही मुश्किल। तो जैसे जैसे आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी तो उतना ही क्लोज पकड़ने की कोशिश करें। इससे आपका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 8, रोटेशंस। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको अपनी बॉडी को रोटेट करना है। सबसे पहले हिप सर्कल से शुरू करेंगे। धीरे धीरे हिप्स के साथ बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, जल्दी बिल्कुल ना करें। इसके बाद आप नी सर्कल भी कर सकते हैं। नी सर्कल आपके नीज के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेचिंग है। इन एक्सरसाइज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में लगभग 30 सेकंड्स तक करें। इसके बाद आपको करना है शोल्डर रोल्स। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों 30 सेकंड्स तक करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें। और साथ ही आप स्पाइनल ट्विस्ट भी कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 9, स्टैंडिंग स्ट्रेच। दोस्तों, सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और अब अपनी हील्स को उठा लीजिए। अब अपने हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर देगा और इसी के साथ आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको एक काम और करना है। आपको सिंपली शवासन करना है। एक्सरसाइज नंबर 10, शवासन। मैट पर सिंपली लेट जाएं और रेस्ट कीजिए। क्यों दोस्तों, है ना मज़ेदार? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमारी मोटिवेशन है। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।